ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ इस तरीके से होता है। जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है या फिर पीक वैल्यू होती है। अब ये जो इस तरीके का ग्राफ होता है तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक की चीज़ होती है या यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस मान लेते हैं उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है वो होती है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। जो AC सर्किट होता है उसमें V0 मैक्सिमम वैल्यू होती है AC वोल्टेज की। ये होती है इंस्टेंटेनियस, मतलब जिस टाइम पर मान लीजिए कुछ ये टाइम है 2 सेकंड, तो उस टाइम पर जो ये वैल्यू होगी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस, मतलब तत्काल मौके पर। तो ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है और ये पीक या मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। यहाँ पर f फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, आपको इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। यहाँ पर हमने देखा कि एम्पलीट्यूड फाइंड करना था, तो एम्पलीट्यूड हो गया ये मैक्सिमम वैल्यू, तो हम एम्पलीट्यूड को लिख देंगे V0। ओमेगा हो गया 2πf, f की वैल्यू निकल आई यहाँ से। और आपको याद रखना है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। तो अगर टाइम पीरियड फाइंड करना है तो आप इसका यहाँ पर इसका उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक इक्वेशन दी हुई है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। आपको इस इक्वेशन को भी याद कर लेना है। रिप्रेजेंट्स ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो यहाँ पर फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड।